हनुमान चालीसा भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक उत्तम स्तुति है। इसमें 40 चौपाइयां होती हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा भी इसी साहित्यिक संरचना का पालन करती है, जिसमें 40 चौपाइयां और 40 छंद शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में लाखों सनातनी प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। यह हनुमान जी की शक्ति, राम के प्रति उनकी भक्ति और उनके कार्यों का वर्णन करता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन की सभी समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना मुगल शासक अकबर की वजह से हुई थी? इस चालीसा की कहानी काफी रोमांचक और ऐतिहासिक है। हनुमान चालीसा सबसे पहले अवधी भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसका अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में हुआ। पुराणों के अनुसार हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे और समय समय पर उन्होंने इसे सिद्ध भी किया। हमारे पुराणों और शैव परंपरा में यह कहा गया है कि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार थे। हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। हनुमान चालीसा की रचना की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा भी लिखी। उन्होंने इसे तब लिखा जब वह अकबर की जेल में थे। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में रहते थे। एक बार अकबर को यह खबर मिली कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है। इस पर विश्वास न करते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बताया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और वे एक महान कवि हैं। यह सुनकर अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। जब अकबर के सैनिक तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उन्हें बादशाह का संदेश दिया, तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो केवल एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो उनके भक्त हूं और मुझे किसी अन्य बादशाह या लाल किले से कोई मतलब नहीं। तुलसीदास जी ने वहां जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जब यह बात अकबर को पता चली तो उसने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। तुलसीदास जी को जंजीरों में बांधकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा, मैं बादशाह हूं और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना चाहिए। इस पर तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, मेरा सिर केवल मेरे प्रभु श्रीराम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और बोला, हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं फिर तुम्हारे प्रभु श्रीराम तुम्हें कैसे बचाते हैं। तुलसीदास जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे प्रभु श्रीराम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्रीराम के भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। तुलसीदास जी की हरकतों से नाराज होकर अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी किले में कैद करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी कैद के दौरान हनुमान चालीसा की रचना की। ये माना जाता है कि वे 40 दिनों तक जेल में रहे और उन्होंने हर दिन चालीसा का एक श्लोक लिखा। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि उन्होंने 40 दिनों तक इस स्तुति का पाठ किया। चमत्कार, हालांकि 40वें दिन हुआ। कहते हैं कि 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूरी हुई तो बंदरों की एक सेना ने दरबार और शहर पर हमला कर दिया और भारी उपद्रव मचाया। उपद्रवी बंदर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और किसी भी उपाय से काबू में नहीं आ रहे थे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए, श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। लोक कथाओं के अनुसार अकबर तुलसीदास जी के पास गए और उनकी कैद के लिए माफी मांगी और उनसे विनती की। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की और सभी बंदर चमत्कारिक रूप से परिसर छोड़कर चले गए। यह हनुमान चालीसा की उत्पत्ति थी और आज तक लोग इन श्लोकों की शक्ति में विश्वास करते हैं। 40 चौपाइयों में से प्रत्येक में भगवान हनुमान के विभिन्न गुणों और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का मजबूत वर्णन है।